बोलिए। आपकी भी पार्टी हाल फिलहाल में तो बड़ी तकरार भी हो गई है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से, अधीर रंजन जी से, ममता बनर्जी की कुछ और टिप्पणियां, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे सर? क्या यह माने कि अलग होकर आप चुनाव लड़ेंगे? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से कर्नाटक की जनता और पूरे देश की जनता को बहुत 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 शुभकामनाएं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जुमला पार्टी जो है और जिनके नेतागण ने पूरे देश में चूना लगा दिया है, ये उसकी जीत है। जहां तक बात है कि हम जा नहीं पाए, आपको पता है कि भाई हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, वो निरंतर काम करते रहती हैं और हमारा कुछ प्रोग्राम था। जिस तरीके से पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, नीतीश कुमार काम नहीं करते भी है, तेजस्वी यादव काम नहीं करते हैं, शरद पवार जी काम नहीं करते हैं। सर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं, सवाल चुप जाएगा तो टैगिंग मत दिया करिए, वरना मैं आपको टैगिंग देने लगूंगा। मानो जायसवाल जी नहीं सह पाएंगे टैगिंग, तो ये टैगिंग वाला खेल मत खेलिए प्लीज। मेरा काम सवाल पूछना है, वो सवाल बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूं। आपने ये कहा कि ममता बनर्जी काम कर रही हैं, तो क्या इस देश के दूसरे मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल नहीं काम करते हैं, नीतीश कुमार नहीं काम करते हैं, शरद पवार जी नहीं काम करते हैं, उद्धव ठाकरे नहीं काम करते हैं। हो जाते हैं। अरे भाजपा बोल दिया तो आपको इतना तकलीफ? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। आप किसी का सुनिए ना, भाजपा भी अगर टैगिंग देगी, शहजाद भाई भी टैगिंग देंगे कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या, तो भी मुझे दिक्कत होगी। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, जनता का प्रवक्ता हूँ, और इसे समझा करिए। समझ सकता हूँ, प्रवक्ता बन के काम करिए ना। आप मेरी बात अरे आप अपनी पार्टी का प्रवक्ता ठीक से बन लीजिए, मुझे बाद में सिखाइएगा मनोज जायसवाल कि मुझे क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। वजह से ही जो आप दिखाना चाहते हैं कि ऑपोजिशन एक नहीं है, ऑपोजिशन की बात ही नहीं सुनना। अरे वो सही है, नहीं एक है, दिख रहा है, खड़े हो जाते ये सवाल में नहीं पूछ पाता। सुनिए मनोज जायसवाल, अगर ये सब मैं आपको और समय दूंगा, ये सभी नेता पहुंच जाते, तस्वीर आ जाती, तो यही तस्वीर दिखाकर मैं आज डिबेट कर रहा होता कि क्या एक साल पहले बीजेपी की हार दिख रही है क्या? लेकिन आपने ये मौका ही नहीं दिया, विपक्ष ने हमें ये मौका ही नहीं दिया। चलिए अपनी बात पूरी करिए, वेट करिए, खत्म करने दिया करिए। आप पहले निष्कर्ष मत निकाला करिए। मैं बिल्कुल निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ, अपनी बात पूरी करिए। बंगाल में, अरे सुनिए, बंगाल में अभी पंचायत इलेक्शन है, लगभग 1-1.5 महीने में हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे जटिल इलाके हैं जहां पे हमको संघर्षपूर्ण तरीके से लोगों तक हमारी आउटरीच प्रोग्राम चल रही है, जनता से दीदी मिल रही है। उसके अंतर्गत आज दीदी जा नहीं पाए, लेकिन सारी शुभकामनाएं दीदी ने दी है। हमारी जो एमपी है वो भी जा रही है, गई है वहां पे। ये सब चीज चल रहा है। देखिए, बात जहां तक ऑपोजिशन की, आपको पता चलना चाहिए कि जब ये बोलते हैं पूनावाला जी कि भैया क्या उन्होंने बोला कि यारी है। अरे यारी तो है, अरे अदानी भारी है, यारी है। आपने बोला मिशन है, अरे मिशन आपका एक है कि सत्ता पे कैसे काबिज होना है। मैं आता हूं, पूरा देश का विजन है कि भैया रोजगार मिले, बच्चों को काम मिले, लेकिन आपको तकलीफ। देखिए मुंह छुपा रहे हैं। अरे कितना अच्छा लग रहा है, मुंह छुपा रहे हैं। अरे मुंह छुपाइए भाई, मुखौटा गिर रहा है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं हर्षवर्धन जी के पास। ये आपको याद दिलाते हुए, सुनिए मनोज जायसवाल जी, ये आपको याद दिलाते हुए कि पश्चिम बंगाल में आपने लोकल इलेक्शंस की बात कर दी, राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां तो पूरे स्टेट का इलेक्शन आने वाला है भाई। तो ये मत दलील दिया करिए, उनके नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं जिनको पहुंच रहा है। चलिए हर्षवर्धन जी, जुमला आपको क्या लग रहा है? बीजेपी का जुमला लग रहा है या फिर विपक्षी एकता की बात जो हाल फिलहाल में हुई है वो ज्यादा जुमला लग रहा है? रुक जाइए, अरे रुक जाइए, एक हर्षवर्धन जी की टिप्पणी हो जाने दीजिए, फिर मंच ओपन रहेगा। रुक जाइए, कूटनीति है, इतने धोखेबाज है, पीठ पे छुरा भोंका है सब पे। ठीक है, वो जनता तय करेगी कौन छुरा भोंक रहा है। चलिए मानो जी, हर्षवर्धन जी आपकी बारी। रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए, सिर्फ हर्षवर्धन जी की आवाज होने बात करते हैं। देखिए राकेश जी, विपक्षी एकता जब कहा जाता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि एकता मतलब कोई खंडित बहुत ज्यादा है, बहुत विभाजित है, क्या वजह है कि बार बार एकता की बात करनी पड़ती है? तो हमें फिर दिखाई देता है नेता, उनके चित्र सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। कभी कभी वो लोग एक साथ आते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस देश से मोदी को उखाड़ फेंकना है, इसलिए हम सब साथ में आएंगे। जैसे ही कहीं किसी को थोड़ी ताकत मिल जाती है तो कहता है कि अरे अब तो मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए हम ही हैं, दूसरे को क्यों होना चाहिए। ये संतुलन है जिस संतुलन के आधार पर विपक्षी एकता देखी जा रही है। और मैं बिना किसी संकोच के ये बात पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी तो कांग्रेस लड़ेगी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की है, उसे किसी बैसाखी, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी है, जेडीएस की भी आवश्यकता उसे नहीं पड़ी है। और अगर कल को राष्ट्रीय परिदृश्य
भविष्य में देखें, देखिए इसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब स्वयं से मजबूत हुई, जब तक वो पार्टियों के साथ आती रही तो गठजोड़ की सरकारें उसने बनाई, लेकिन जब वो अपनी ताकत से इस स्थिति में पहुंची कि वो सचमुच सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर विपक्षी गठजोड़ की नेता बनती तो सत्ता में आ जाती और उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले बनाती है। इसमें विपक्षी एकता जैसा कुछ होने वाला नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब हम कहते हैं कि क्या ममता जी, अखिलेश यादव या दूसरे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, तो भैया वो तो इस वक्त डरे हुए हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर रहेगी तो हमारा भला होगा, हम यहां सीटें जीतेंगे और केंद्र में हम कहेंगे कि भाई हम तुमको मजबूत बना रहे हैं, यानी कांग्रेस को हम कुछ दे रहे हैं। तो असली लड़ाई इसी सत्ता के संघर्ष की है। फिलहाल तो मुझे यही नजर आ रहा है और इन चित्रों से तो वो ज्यादा और बात समझ में आ रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने यहां भी सहयोगी तय करने में आज जश्न का अवसर था, आज तो सबको बुलाना चाहिए था, वो भी अवसर वो चूके, तो इसीलिए चूके क्योंकि उनको भी पता है कि इनको हिस्सा नहीं देना है। ठीक है, चलिए शहजाद भाई एक साथ सबका जवाब दीजिए। और मानव जायसवाल जी, जो थोड़ी देर पहले आप मुझे चिढ़ने की बात कर रहे थे, जो आपकी व्यंग्यात्मक हंसी थी, वो बता रहा था कि इस बात से, हर्षवर्धन जी की बात से चिढ़ किसको रही है। खैर पहले शहजाद भाई का सबको जवाब, फिर मैं आगे आता हूं। आपको क्या समझ में आया? चलिए मुझे क्या समझ में आएगा उस पर चर्चा कर लेंगे सर, उस पर चर्चा कर लेंगे। पहले जो आप बात कर रहे थे उसका जवाब ले लीजिए। चलिए अभी शहजाद भाई की आवाज और जा रही है, प्लीज। नहीं, मैं डिबेट की सर किसी को हाईजैक नहीं करने दूंगा, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। प्लीज प्लीज समझा करिए, मैं जिसको बोलूं वही बोले, मुझे नहीं ऐसे बोलते हुए अच्छा लगता है सर, तो रुक जाइए ना सर। तो मैं, आपका नाम शहजाद पूनावाला नहीं है मानव जायसवाल जी, जब आपका नाम लूं तो मेरी बात आप क्रॉस कर दीजिएगा। अभी शहजाद भाई की आवाज और जा रही है, बस प्लीज। आपने स्टेटमेंट दिया है ना, अब मुझे सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, आपकी बारी आएगी, मैं सुन लूंगा आपको। पहले